क्या रविंद्र जडेजा रनआउट से ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, ये नियम क्या होता है, इसकी चर्चा क्यों आखिर की जा रही है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच रविवार के दिन आईपीएल 2024 में मैच खेला गया, जहां पर रविंद्र जडेजा, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर हैं, इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रविंद्र जडेजा एक ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जिनकी गिनती बेस्ट ऑलराउंडर्स में की जाती है। और एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी से क्या गलती हो गई, क्या उन्होंने फील्ड में जानबूझकर बाधा डालने की कोशिश की, ये ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड नियम क्या है, इसी के बारे में अब चर्चा की जा रही है। और ये मुद्दा जो है काफी ज्यादा गर्मा गया है, क्योंकि रविंद्र जडेजा को आउट करार दिया गया था इसी नियम के तहत, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। अब हुआ क्या था कि ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, गेंद डाली गई, गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में, नॉन स्ट्राइकर एंड से भाग गए रविंद्र जडेजा। वो आधी पिच तक पहुंच चुके थे जब ऋतुराज गायकवाड़ ने उन्हें मना कर दिया रन लेने से। थर्ड मैन से थ्रो आया संजू सैमसन के पास। संजू सैमसन जानते थे ग्लव्स में जब उनके हाथ में गेंद आई कि यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ का पांव तो गड़ा हुआ है क्रीज के अंदर, सामने वाले एंड पर रविंद्र जडेजा जो है वो मुश्किल में नजर आ रहे हैं, तो उस एंड पर यानी कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर मुझे थ्रो करना है। उन्होंने थ्रो किया, लेकिन इसी बीच रविंद्र जडेजा बीच में आ गए, गेंद जाके रविंद्र जडेजा से टकराई, स्टंप्स पर नहीं टकराई। अब गेंद स्टंप्स पर भी नहीं टकराई, फिर भी रविंद्र जडेजा को आउट करार दिया गया। संजू सैमसन ने अपील की कि मैं डायरेक्ट थ्रो लगाना चाहता था, लेकिन रविंद्र जडेजा बीच में आ गए, जिसकी वजह से गेंद स्टंप्स को ना लग के रविंद्र जडेजा को लग गई। अब ऐसा क्यों हुआ, ये रेफर किया गया, थर्ड एम्पायर को पूछा गया कि क्या ये ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड यानी कि फील्ड में बाधा डालने की कोशिश की है रविंद्र जडेजा ने या फिर नहीं। अब उसमें पाया गया कि संजू सैमसन को देख रहे थे रविंद्र जडेजा, जब वो भाग रहे थे, अपनी क्रीज के अंदर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर, तब वहां पर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि संजू सैमसन थ्रो करने वाले हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी दिशा बदल ली, वो स्टंप्स के रास्ते में आ गए। अब एम्पायर्स के बीच में यहाँ पर दो डाउट्स जो होते हैं वो क्लियर करने जरूरी होते हैं। क्या सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन थी रविंद्र जडेजा के, क्या जिस दिशा में वो भाग रहे थे उस दिशा में सामने कोई चीज थी, कोई ऑब्स्ट्रक्शन थी, जिस वजह से रविंद्र जडेजा क्या स्टंप्स की लाइन में आने पर मजबूर हुए। जब थर्ड एम्पायर ने पाया कि यहाँ पर उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया, सामने कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं थी, रविंद्र जडेजा बेवजह ही स्टंप्स की लाइन में आ गए ताकि थ्रो जो है डायरेक्टली ना लग सके, जिस वजह से रविंद्र जडेजा को आउट करार दिया गया। अब एमसीसी जो है, जो क्रिकेट के ये सारे नियम बनाती है, किताब में लिखे हुए हैं एमसीसी, उसका जो नियम है 37.1.4, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, अगर कोई भी खिलाड़ी फील्ड को ऑब्स्ट्रक्ट करने यानी कि फील्ड में बाधा डालने की कोशिश करता है, फिर चाहे गेंद स्टंप्स पर लगने वाली हो या ना लगने वाली हो, बैट्समैन को आउट करार दिया जाएगा। और इसी वजह से रविंद्र जडेजा को आउट करार दिया गया। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स उस मैच को जरूर जीत गई, लेकिन काफी ज्यादा बवाल हो रहा है, काफी ज्यादा सवाल खड़े किए जा रहे हैं इस रनआउट पर। तो एमसीसी के नियम तो यही कहते हैं, और ये पहला वाक्य नहीं है जब इस तरीके से OTF यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के तहत किसी बल्लेबाज को आउट दिया गया। इससे पहले भी बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जब इस तरीके से OTF के जरिए किसी बल्लेबाज को आउट करार दिया गया हो। तो नियम भी यही कहते हैं, और थर्ड एम्पायर ने ये पाया कि सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं थी, रविंद्र जडेजा को रास्ता जो था अपना नहीं बदलना चाहिए था, पीछे देखा उन्होंने और उसके बाद रास्ता बदला, जिस वजह से रविंद्र जडेजा को आउट करार दिया गया। अब कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, आपके हिसाब से क्या ये ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड था, क्या रविंद्र जडेजा को आउट करार दिया जाना ठीक डिसीजन था या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने इंडिया टीवी क्रिकेट को, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।